नमस्ते दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानों के उपनाम। इनका वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं जी? तो सही उत्तर हो जाएगा राजिम। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगढ़ का काशी जो है किसे कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो है किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो वह है मैनपाट। ठीक है, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का नियाग्रा। तो चित्रकूट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है ना? आप सभी जानते ही हैं। आगे बात करते हैं बस्तर का शिमला। बस्तर का शिमला जो है कैसकाल घाटी को कहा जाता है। ठीक है, और प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना? याद रखिएगा। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का नाकलोग किसे कहा जाता है जी? तपकरा स्थान को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सातवां बिंदु है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है भोरम देव को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर जो है चैतुरगढ़ को कहा जाता है ना? आप सभी जानते ही हैं। आगे बात करते हैं तालाबों की नगरी के बारे में। तो तालाबों की नगरी जो है रतनपुर को कहा जाता है। ठीक है, फिर बात किया जाए टंकियों की नगरी। तो टंकियों की नगरी जो है रतनपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर जो है आगे बात करते हैं मंदिरों की नगरी या नगर जो है किसे कहा जाता है? तो वह है आरंग। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं इस्पात नगरी जो है किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी के रूप में भिलाई जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान जो है अंबिकापुर है। ठीक है, और सबसे गर्म स्थान की अगर बात किया जाए तो वह कौन है जी? चांपा। तो ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों को, सबसे ठंडा स्थान और सबसे गर्म स्थान को। ठीक है, 15वां बिंदु देखते हैं छत्तीसगढ़ की पेरिस। छत्तीसगढ़ की पेरिस किसे कहा जाता है? राजनांदगांव को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं चौराहों का शहर जो है जगदलपुर को कहा जाता है ना? चौराहों का शहर जगदलपुर। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का अगर मंगल पांडे पूछा जाए तो वह है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का भगत सिंह अगर पूछा जाए तो वह होता है कौन जी? परसराम सोनी। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ का अगर तात्या टोपे कहा जाए तो वह कौन है? गुंडाधुर। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अपना 21वां बिंदु छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि की अगर बात किया जाए तो वह है गोपाल मिश्र। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की अगर पाणिनि के बारे में बात किया जाए तो वह है हीरालाल काव्यो उपाध्याय, है ना? तो यह दोनों बात को आप याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया था केशकाल घाटी को कहा जाता है। ठीक है, फिर जो है बात करते हैं समृद्धि की अगर नगर की बात किया जाए तो समृद्धि की नगर जो है सिरपुर को कहे जाते हैं। ठीक है जी। फिर आगे बात करते हैं 35वां स्थान
छत्तीसगढ़ की जुड़वा नगर, तो छत्तीसगढ़ की जुड़वा नगर जो है राजिम और नवापारा को कहा जाता है। ठीक है, यह दोनों बात याद रखिएगा। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का मासिम राम मतलब अबुझमाड़। छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है अबुझमाड़ क्षेत्र में, है ना। फिर बात करते हैं सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो रिहंद नदी को कहा जाता है ना। और छत्तीसगढ़ की तो महानदी को। ठीक है, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सन्ना हिल को कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी इमली का जो मिल है ना, वह कहाँ है, यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वह कहाँ है, बस्तर। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ज्ञान की नगरी अगर पूछा जाए तो वह कौन है जी, भिलाई है। ठीक है, फिर 31वां बिंदु हम देखते हैं। 31वां बिंदु है छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन सिटी की बात किया जाए तो वह कौन है, भिलाई है ना। छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन सिटी भिलाई को कहा जाता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बात किया जाए तो वह कौन है, राजनांदगांव है। ठीक है, तो संस्कार धानी और सिलिकॉन सिटी दोनों को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है, तो राम गोपाल तिवारी को कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सहकारिता के जनक की बात किया जाए तो वह कौन है, वामन राव लाखे जी हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अगर दुर्ग के सहकारिता के जनक की अगर बात किया जाए तो दुर्ग के सहकारिता के जनक है रत्नाकर झा। ठीक है, फिर आपको एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक जो है कौन है, चूड़ामणि साहेब जी हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे का वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।